नमस्ते दोस्तों। धर्म पे हमारा चैनल चलता है, हमारी एक सीरीज चलती है, इसके ऊपर और बात करेंगे। और मैं 2-3 संवाद हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक बार स्वामी वशिष्ठ मुनि जी बैठे हुए थे और उनके पास आ गए काकभुशुंडी जी। काकभुशुंडी जी उनसे पूछते हैं कि प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आपको सब ज्ञान है, ज़रा मुझे बता दीजिए कि ऐसा क्या है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। तो वशिष्ठ मुनि जी उसको कहते हैं कि तू अभी जो मैं तुझे कुछ भी कहूँगा वो तू तू होके सुन रहा है और मैं होके बोल रहा हूँ। और वो जो है वो एक ही है। वो इस समय वशिष्ठ होके बोल रहा है और वही काकभुशुंडी होके सुन रहा है। और वशिष्ठ जो है, जो जिस कारण जिसकी ताकत से या जो वशिष्ठ मुनि के अंदर बैठ के बोल रहा है, वही काकभुशुंडी के अंदर बैठ के सुन रहा है। तो बोलने वाला और सुनने वाला एक ही है, लेकिन हम इंद्रियों से, हम हमारी जो सेंसेस हैं जो इस चीज़ को देख रही हैं, वो इसको पृथकता, वो अलग अलग देख रही हैं। वो आपको वो ये महसूस कर रही हैं कि बोलने वाला कोई अलग है, क्योंकि वो जो सुनने वाला है उसे लग रहा है कि उसको लग रहा है कि बोल रहा है वशिष्ठ मुनि, और जो बोलने वाला उसको लग रहा है कि सुनने वाला जो है वो काकभुशुंडी है। बट अंदर से जो बोलने वाला और जो सुनने वाला वो दोनों एक हैं। मैं वो जो है, वो जो मैं है, वो मैं वशिष्ठ होके बोल रहा है और वही मैं काकभुशुंडी होके सुन रहा है। वो एक ही है, एक ही दो, अब एक ही ने अपने आप को दो किया हुआ है, और एक वही एक बोल रहा है और वही एक सुन रहा है। तो ऐसा बताया, ऐसा वशिष्ठ मुनि जी ने ऐसा काकभुशुंडी को बताया। तो ये हमें योग विशिष्ट महारामायण में इसके बारे में पता चलता है। और उसके बाद हम चले जाते हैं कि श्री राम जी ने युद्ध कर दिया और रावण को मारने के बाद सीता मैया को लेके वापस आ गए। उनका 14 साल का वनवास पूरा हो गया। वो पहुंच गए अयोध्या। जब अयोध्या पहुंच गए तो वहाँ पे सभी उनके साथ सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद जी, विभीषण जी आए हुए थे, और लगभग 6 मास वो वहाँ पे रहे। उसके बाद श्री राम जी ने कहा कि अब आप जाइए। सभी को विदा किया, सभी को गिफ्ट दिए, सभी को आशीर्वाद दिए और उनको विदा किया कि अपने अपने जीवन को संभालो, आप धर्म के रास्ते पे चलो और मंत्रोच्चारण करो, जप करो, तप करो और प्रजा की सेवा करो, अपने अपने राज को संभालो, अपने अपने काम को संभालो, अपनी अपनी जिंदगियों को संभालो और अपने अपने कर्तव्य जो पृथ्वी पे है उसका पालन करो। तो इस तरह एक एक को उन्होंने भेज दिया। राजा विभीषण जी को भी भेज दिया और सबको भेज दिया। अंगद जो नहीं जाना चाहते थे वो हनुमान जी को कह रहे थे कि हनुमान, श्री राम जी कहीं मुझे ना बुला लें, क्योंकि वो एक एक को बुला रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे और जो भी उनको दे रहे थे और उसको भेज रहे थे। तो अंगद परेशान हो गए। वो कहने लगे, हनुमान, इनको इनको रोक लेना, मुझे मत जाने देना, ये राम कहीं मुझे बुला ना ले और मुझे कहना दे जाने के लिए, क्योंकि फिर मैं रुक नहीं पाऊँगा। अब उन्होंने अगर कह दिया कि अंगद तुम जाओ तो फिर तो जाना ही होगा, लेकिन हनुमान मुझे रुकवा लो। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, अब जो होगा वो ही अच्छे के लिए है, वो ही चीज़ सही है। तो अंगद यही सोच रहे थे कि कहीं राम जी जब देखेंगे तो मैं देख ना लें और मुझे बुला ना लें, इतना सोच ही रहे थे। तो अब रहे भी अंगद जी और हनुमान ही रह गए थे वहाँ पे। तो राम जी ने अंत में अंगद जी की तरफ देख लिया और बुला लिया
और उनको भी आज्ञा दे दी कि अब तुम जाओ और वहाँ पे रहो और वहाँ पे अपने कर्तव्यों का पालन करो। हनुमान जी को नहीं बोला। तो हनुमान जी तो अंगद जी के पीछे चले गए भागते हुए और कहने लगे, मैंने वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, और अगर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, दोस्त तू ऐसा कर, मुझे उस वादे से मुक्त कर दे, उस प्रतिज्ञा से मुक्त कर दे, मैंने तुम्हारे पिताजी को वादा किया हुआ है। तो अंगद उनको मुक्त कर देते हैं। तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए वापस आ जाते हैं। तो श्री राम जी अंत में हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी को बुला के कहते हैं कि हनुमान आ। हनुमान जी को बुला लेते हैं और सामने होते हैं। तो हनुमान जी को बोलते हैं, क्या दिख रहा है? हनुमान जी को पूछते हैं श्री राम जी कि हनुमान तू मेरा प्रिय है, तुमको मैं ये पूछता हूँ कि तुमको दिख क्या रहा है? तो हनुमान जी कहते हैं, आप हैं प्रभु मेरे मालिक और मैं सेवक, आपको देख रहा हूँ और मैं हूँ हनुमान, मैं खुद को देख रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं। तो श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और गले लगा के उनको पूर्णता दे दी, उनको पूर्ण ज्ञान करवाया। और पूर्ण ज्ञान करवाने के बाद जब अपने से जुदा किया तो उनको पूछा, हनुमान आप क्या दिख रहे हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप कौन? राम। और मैं कौन सा हनुमान? जो आप हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही आप हैं। ना मैं, आप और मुझ में कोई भेद नहीं, बस हम दोनों एक ही हैं। तो ऐसा ऐसा ये अंतिम ज्ञान है। ऐसा ज्ञान हनुमान जी को राम जी ने जब करवाया तो उसका उनके अंदर जो भेद था कि ये मेरे मालिक हैं और मैं इनका सेवक हूँ, वो भेद खत्म हो गया। वो एक दो दिख रहे थे, वो दो दिखना उनको बंद हो गया। उनको एक कि एक ही है, एक ही वही राम, वही श्री राम जी होके बोल रहा है और वही श्री हनुमान जी होके सुन रहा है। ये भेद, ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। दोस्तों फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी एक तीसरी लोकेशन पे। तीसरी लोकेशन पे खड़े हैं राजा जनक और उनके गुरु अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि गए ही थे राजा जनक के दरबार में, क्योंकि राजा जनक ने ये सवाल का जवाब चाहते थे कि कोई उनको इसका जवाब बता सकता है क्या कि प्रभु पाने में समय कितना लगता है। तो अष्टावक्र मुनि पहुंच के, वो एक कहानी और भी है, उसको ना छोड़ते हुए मूल जो बात है उसके ऊपर आते हैं कि अष्टावक्र मुनि के दरबार में जब राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र मुनि पहुंच के और पूछते हैं और कहते हैं राजा जनक को कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि प्रभु पाने में समय कितना लगता है। तो राजा जनक ने कहा कि बताइए मुनिवर कितना समय लगता है। मैं चलिए एक घोड़ा लिया और जंगल में चले गए। तो अष्टावक्र मुनि ने उनको कहा कि पहले तो राजन आपको ये मानना होगा, मुझे गुरु मानना होगा, नहीं तो इसका जवाब आपको समझ नहीं आएगा, इसका जवाब आपको पच नहीं पाएगा, आपके अंदर उतर नहीं पाएगा। तो राजा जनक ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने कहा फिर अब गुरु मान लिया ना, तो अब एक बात याद रखना कि जो मैं कहूँगा वही सत्य है, उसके सिवा कोई सत्य और कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं अभी रात कह दूँ तो ये रात लग जानी चाहिए तेरे को सूरज फिर चढ़ा हुआ दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसा जब राजा अष्टावक्र मुनि ने बोला, अष्टावक्र मुनि बैठ गए और घोड़ा था और राजा जनक थे। और दरबार में मैं बताना भूल गया, दरबार में उन्होंने कहा था कि उतना ही समय लगता है प्रभु को पाने में जितना समय घोड़े के ऊपर चढ़ने में लगता है, उससे भी कम समय। तो घोड़ा जंगल में ले गए थे, तो घोड़ा भी था, अष्टावक्र मुनि भी थे और राजा जनक भी थे। तो राजा जनक पात्र हैं, अष्टावक्र मुनि बारिश करने वाले हैं ज्ञान की, और पात्र समा लेने वाला है। अब वो स्थिति हो चुकी है। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा चढ़, अब पाँव रख, उस पर रकाब जो होती है घोड़े की, वो नली जो होती है जिसमें पाँव रखते हैं और फिर ऐसे करके चढ़ते हैं। तो राजा जनक ने एक पाँव रखा और जैसे ही घोड़े पे चढ़ना था, तो अभी पूरा चढ़ नहीं पाए थे, मतलब पूरा नहीं टिके, अभी टिकना था,
उतने में ही अष्टावक्र मुनि ने ये शब्द बोल दिया, राजन जो है तू ही है, तू ही है सब कुछ, ये सब तू ही है। तो ये बोला तो इसी में उनको ज्ञान हुआ और लगभग 1.5 दिन उनकी समाधि लगी रही। और समाधि से जब वो उतरे तो अष्टावक्र मुनि ने उनको ये ज्ञान करवाया, उनको उनका एक एग्ज़ाम लेने की वो की कि इनको हुआ भी है क्या नहीं। तो उसमें ये उन्होंने बताया कि जो कि मूल उसमें यही था कि तुम जो राजा जनक हो और मैं जो अष्टावक्र मुनि हूँ, मैं जो अष्टावक्र मुनि बना हुआ है वही राजा जनक बना हुआ है, और अष्टावक्र मुनि होके जो मैंने बोला है वही राजा जनक होके वही सुन रहा है। राजा जनक नहीं सुन रहा, सुनने वाला वही है जो अष्टावक्र मुनि में बोल रहा है। तो ये एक दोस्तों, ये तो बहुत संवाद हुए हैं एक गुरु और शिष्य के बीच। ये एक लंबी परंपरा रही है, लंबी एक गुरु और शिष्य के बीच का ये मेन इवेंट है, जो रामचंद्र जी और हनुमान जी के बीच हुआ, जो अष्टावक्र मुनि और राजा जनक के बीच हुआ, और जो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच हुआ था, और जो योग वाशिष्ठ महारामायण में वाशिष्ठ मुनि और काकभशुंडी के बीच हुआ, और अन्य 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 अनेकों गुरुओं और उनके शिष्यों के बीच हुआ, जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज और स्वामी योगानंद के बीच हुआ, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी के बीच हुआ, और अनेकों अन्य जितने भी हैं। ये एक मेन इवेंट होता है जिसमें गुरु अपने चेले को, शिष्य को, गुरु और शिष्य के बीच का भेद खत्म करवाते हैं और उसको बताते हैं कि जो गुरु होके बोल रहा है, जो गुरु होके गुरु बना है, वही चेला होके चेला बना है, जो गुरु होके बोल रहा है वही शिष्य होके सुन रहा है। दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों का रोल डिफरेंट है, अंतर वही एक है। वही एक ने 3 रोल लिए हुए हैं, वही एक ने अनेकों रोल लिए हुए हैं। वही एक इन द रोल ऑफ विष्णु पालन कर रहा है, और वही इन द रोल ऑफ शिवा संहार कर रहा है, और वही इन द रोल ऑफ ब्रह्मा जन्म दे रहा है, बना रहा है। सेम 3 रोल्स में और सेम अनेकों रोल में, और सेम हम सब उसी रोल में है, सेम गुरु के रोल में है और सेम शिष्य के रोल में है। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।